हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्लीव्स की डिज़ाइन। तो देखिए, ये मेरी स्लीव्स मैंने रेडी कर लिया है 10 इंच पे, और मोहरी मेरी जो यहाँ पर है वो 5.5 इंच है। आर्म होल 6.25 इंच। तो इस तरह से ये मेरी फिटिंग की है, और एक्स्ट्रा जो नीचे है हमारा 1.5 इंच वो मैंने मार्जिन रखा हुआ है, और फ्रंट में ये इस तरह से मैंने ये डीप दे दिया है। अभी हम जो डिज़ाइन की मार्किंग करते हैं, तो मुझे यहाँ पर जो डिज़ाइन डालनी है, तो पहले तो बीच सेंटर पे हम इस तरह से चौक से निशान लगा लेंगे। अब नीचे से हमें 1 इंच छोड़ देना है कपड़ा, तो इस तरह से हमने 1 इंच छोड़ दिया, और यहाँ से हमें 6 इंच ले लेना है। तो इस तरह इस 6 इंच पे हमें डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं कैनवास पेपर। तो इस तरह से हमने ये कैनवास पेपर ले लिया है, ये डबल में है, तो इसकी जो लंबाई है वो 8 इंच है, चौड़ाई 3.5 इंच है। अब इसे हमें फोल्ड कर लेना है बीच सेंटर से। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच हम ऊपर की तरफ छोड़ दिए और 1 इंच नीचे की तरफ। सेंटर 3 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर उसके हाफ 1.5 इंच पे दूसरा निशान लगाएंगे। तो इस तरह हमने ये निशान लगा लिया है, और यहाँ पर हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेना है, मतलब 1 इंच से थोड़ा कम लेना है। अब यहाँ पर हम डिज़ाइन बना लेते हैं। आपको जैसा शेप देना है वैसा यहाँ पर डिज़ाइन बना ले, उस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर ले। मैं यहाँ पर सिंपली राउंड शेप में कर रही हूँ, तो इस तरह आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो उस हिसाब वैसा ही आप यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने डिज़ाइन को कट कर लिया है, और एक्स्ट्रा कैनवास है उसे भी आप कट कर लें। तो इस तरह से हमने इसे भी कट कर लिया है। इधर जॉइंट है तो उसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा 2 पीस में रेडी हो गया है। अब इसे हमें जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उस पर प्रेस कर लेना है। अगर आपके पास प्रेस बकरम नहीं है तो नॉर्मल बकरम से भी आप बना सकते हैं, बस साइड में आपको स्टिचिंग लगानी होगी। यहाँ मैं प्रेस कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा जो कैनवास पेपर है वो प्रेस हो गया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें हम कोई मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने ये कपड़े को कट कर लिया है। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। अभी हमें स्लीव्स को ओपन कर लेना है, और जहाँ से हमने 1 इंच छोड़ा हुआ था, देखिए सामने की तरफ नीचे की तरफ हमारा जो मोहरी है वहाँ पर हमने 1 इंच छोड़ा हुआ था, वहीं से रखते हुए आप इसको स्टिचिंग कर लेनी है। जैसा जैसा हमने कटिंग की हुआ है बस उसके किनारे से ही आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये जो सिलाई है वो लगा लिया है अभी, और बीच की जो फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो पहले फोल्ड करके छोटा सा कट लगा लेते हैं, फिर इसे ओपन करके साइड से हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने ये कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। तो इस तरह हमने छोटे छोटे कट लगा लिया है। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलट के कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। तो देखिए हमने इसे पलट लिया है, और जो कॉर्नर है उसको हम पिन की मदद से थोड़ा सा ऐसे ओपन कर लेते हैं, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें 2 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है, और इसे फोल्ड कर देंगे और किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। हमें फ्रिल बनाने के लिए हमने ये इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच लिए हैं, और लंबाई आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जितनी आपकी मोहरी है उस हिसाब से आप ले लीजिए। तो इस तरह से हमने इसको किनारे से सिलाई लगा लिया है। अब इस पर हम चुन्नट बनाते हुए जाएंगे। तो इस तरह हम पूरे कपड़े पे चुन्नट बना लेंगे।
तो इसी तरह हमें पूरे कपड़े पे चुन्नट बना लेना है। तो ये हमने बना लिया है। तो ये अब हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम स्लीव्स पे अटैच कर लेंगे। तो जितना आपको चुन्नट बाहर रखना है उस हिसाब से आप रख लीजिए और बाकी को अंदर रखते हुए आप इस पे सिलाई लगाइए। बाकी जो लंबा है ये कपड़ा तो उसे हम कट कर लेंगे और इस पे पूरा सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा लिया है। अब इसके ऊपर हमें लेस अटैच करना है तो लेस लगा लेते हैं। लेस पे भी हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। जैसे हम इस तरह हमने डबल सिलाई लगा लिया है। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया है। बीच में हम बटन लगा लेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।